अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम दुनिया के एक ऐसे अमीर तरीन मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहाँ के अरबी दुनिया के अमीर तरीन अरबी कहलाते हैं और ये दुबई के अरबियों को भी अपना बच्चा समझते हैं। उन लोगों का लग्जरी लाइफस्टाइल देखकर दुनिया का हर अमीर इंसान रश करता है। यहाँ के शेख दुनिया की अय्याश तरीन और लग्जरी तरीन जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ की औरतें इतनी खूबसूरत हैं कि कोई भी उनका दीवाना हो जाए। ये लोग सालाना करोड़ों रुपया सिर्फ अकाब, ऊँटों और घोड़ों की बाजियों पर लगा देते हैं। मौजूदा वक्त में ये मुल्क कितना खूबसूरत है, यहाँ के लोगों की जिंदगी कितनी खूबसूरत है, ये सब कुछ देखेंगे आज की हम इस वीडियो में। तो चलिए आज कुवैत के शानदार सफर का आगाज करते हैं। कुवैत, जिसे ऑफिशियली तौर पर दौलत अल कुवैत कहा जाता है, ये मगरबी एशिया का एक मजबूत तरीन और खूबसूरत तरीन मुल्क है। इसका शुमार दुनिया के छोटे तरीन मुल्कों में होता है। कुवैत का नाम अरबी लफ्ज कोत से निकला है, जिसके मानी है एक ऐसा किला जो समंदर के किनारे पर मौजूद हो। कुवैती लोग अपने पैसे की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर व मारूफ हैं। ये लोग दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं और लग्जरी तरीन जिंदगी गुजारते हैं। इन लोगों के पास VIP लग्जरी कार्स, बहुत बड़े बड़े विले और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में शेयर्स मौजूद हैं। ये सब कुछ इनका अपना है। दुनिया की कोई भी चीज़ खरीदना इनके बाएं हाथ का खेल है। कुवैत का कुल रकबा 17,818 मुरब्बा किलोमीटर है और ये दुनिया का 152वां छोटा मुल्क है। इस मुल्क की सरहदें सऊदी अरब और इराक के साथ मिलती हैं। इस मुल्क को खलीज फारिस का समंदर भी लगता है। अगर यहाँ की कुल आबादी पर नज़र डाली जाए तो यहाँ 43 लाख से ज़्यादा लोग आबाद हैं, जिनमें एक बहुत बड़ी तादाद गैर मुल्कियों की है, जैसे कि पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, फिलिपाइनी, सूरी, मिस्री, लिबनानी और अफ़गानी वगैरह। कुवैत का दारुल हुकूमत कुवैत सिटी है, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ भी रखता है। ये शहर इंतहाई जदीद और ऊंची ऊंची इमारतों को अपने अंदर समोए हुए है। ये मुल्क का सकाफती, सियासी और इक्तिसादी मरकज़ है। यहाँ दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स भी मौजूद हैं। ये शहर दुनिया का गर्म तरीन शहर भी कहलाता है, क्योंकि गर्मियों में इसका दर्जा हरारत 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाता है। इस शहर में दुनिया का 36वें सबसे बड़ा टावर भी मौजूद है, जिसे अलहम्रा टावर कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 413 मीटर यानी 1355 फीट है। इस बिल्डिंग को 2005 में बनाना शुरू किया गया था और 2011 में इसे मुकम्मल कर दिया गया। इस टावर को बनाने के लिए टोटल $500 मिलियन की लागत आई। इसके 85 फ्लोर्स हैं और इसके अंदर 43 लिफ्टें लगाई गई हैं। गैर मुल्की सयाह इस टावर का विजिट ज़रूर करते हैं। इस शहर का कुल रकबा 860 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 30 लाख से ज़्यादा लोगों पर मुश्तमिल है, यानी पूरे मुल्क की 70% से ज़्यादा आबादी इसी शहर में मुकीम है। कुवैत में बोली जाने वाली ज़बान अरबी है, जो यहाँ की कौमी ज़बान भी है। इसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, बंगाली, मलयालम, तर्किश, मराठी, श्रीलंकन, नेपाली और फ़ारसी ये सब ज़बानें बोली जाती हैं। कुवैत भी दूसरे अरब मुल्कों की तरह गैर मुल्की सयाहों का बहुत पसंदीदा मरकज़ है। हर साल यहाँ 60 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट हजरात पूरी दुनिया से आते हैं। कुवैत में नाइट लाइफ और तफरीह के बहुत बड़े बड़े मकामात मौजूद हैं, जहाँ गैर मुल्की सयाह अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। कुवैत के साहिल भी इंतहाई ओपन हैं, जहाँ लोग अपनी मर्ज़ी का लिबास पहनकर घूमते हैं। हुकूमत की तरफ से कोई ख़ास पाबंदी नहीं, बस कुवैती क़ानून का एहतराम किया जाए। ये लोग बेली डांस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कुवैत के अंदर भी बेली डांस की पार्टियाँ सजाई जाती हैं, जहाँ लोग उसे शौक़ से देखते हैं। कुवैती शेखों को जो चीज़ या जो फ़नकार पसंद आ जाए वो उस पर लाखों रियाल और दीनार लिटा देते हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखते। नाज़रीन, कुवैत की सरजमीन के नीचे साफ़ पीने वाला पानी नहीं है। ये लोग समंदर के पानी को साफ़ करके पूरे मुल्क में सप्लाई करते हैं। यहाँ पानी आयल से ज़्यादा महंगा है। कुवैत के अंदर बादशाही निज़ाम कायम है। 1962 के आइन के मुताबिक शेख मुबारक अस्सबा की आल की बादशाहत होगी। मुल्क के बादशाह के पास तमाम बड़े बड़े ओहदे और इख्तियारात होते हैं। वो किसी भी वज़ीर को तब्दील करना चाहे या मुल्क में कोई भी तब्दीली करना चाहे, अपने सिर्फ एक इशारे से करवा सकता है। कुवैत ने 1961 में बरतानिया से आज़ादी हासिल की। कुवैती अपना आज़ादी का दिन बहुत जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। मुल्क में आतिशबाजी होती है। लोग अपनी गाड़ियों पर फैमिलीज़ के साथ रोड्स पर निकल आते हैं और सारी सारी रात खूब हिला गिला करते हैं। कुवैत के अंदर आपको बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स देखने को मिलेंगे। इन शॉपिंग मॉल्स के अंदर दुनिया का हर ब्रांड मौजूद है। कुवैत माल दुनिया के लग्जरी तरीन मॉल्स में से एक है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि तेल की दरियाफ्त से पहले कुवैती लोग क्या किया करते थे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ के कुवैती लोग कुश्तियाँ मनाया करते थे। जो लकड़ी की कुश्तियाँ समंदर के अंदर चलती थीं और दुनिया उनको खरीदती थी। यहाँ के लोग मछलियाँ पकड़ते और समंदर से कीमती मोती निकालते थे, जिनको यहाँ के लोग तवाशीन के नाम से जानते थे। आज भी यहाँ की बनाई गई रिवायती कुश्तियाँ बहुत मशहूर और मजबूत है।
کویت کی سرزمین پر دنیا کے ایک ہر دل عزیز انسان موجود ہیں جنہوں نے کویت کی المدینہ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور گرینڈ مسجد آف کویت میں امامت کے فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں۔ ان کا نام ہے قاری مشاری راشد العفاسی، جن کو پوری دنیا جانتی ہے۔ ان کو خوبصورت ترین آواز کا ایوارڈ بھی دیا گیا ہے۔ ان کی تلاوت کو پوری دنیا سنتی ہے۔ ان کی تلاوت اور آواز قرآن کانوں میں رس گھولتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کویت کے اندر 75% سے زائد مسلمان آباد ہیں، باقی 25% کے قریب لوگ دوسرے مذہبوں کے ہیں، جن میں سب سے زیادہ کمیونٹی کرسچن لوگوں کی ہے۔ کویت میں چلنے والی کرنسی کویتی دینار ہے، جو کہ دنیا کی مضبوط ترین اور مہنگی ترین کرنسی ہے۔ کویت کی معیشت کا دار و مدار قدرتی تیل پر ہے۔ یہاں 1938 میں پہلی بار برقان کی ریتیلی زمین پر تیل دریافت ہوا اور یہ دنیا کا ایک بڑا قدرتی تیل پیدا کرنے والا خطہ بن گیا۔ آج ملک کی 90% معیشت کا دار و مدار قدرتی تیل اور گیس پر منحصر ہے۔ اس کے بعد ٹورسٹ انڈسٹری آتی ہے۔ سالانہ جتنے ٹورسٹ آتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ لوگ یہاں کام کی غرض سے بھی آتے ہیں۔ کویت کا قومی جانور اونٹ ہے۔ کویت کے اندر باز کی، اونٹوں کی اور گھوڑوں کی ریسیں اور بازیاں کروائی جاتی ہیں۔ یہاں پر لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں ڈالرز لگائے جاتے ہیں۔ دنیا کا مہنگے سے مہنگا اونٹ، گھوڑا اور باز آپ کو کویت کی سرزمین پر ملے گا۔ کویتی لوگوں کے شوق دوسرے تمام عربی ممالک کے لوگوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ یہ لوگ بھی کندورہ پہنتے ہیں اور یہاں کی عربی عورتیں کپڑوں کے اوپر بلیک عبایا پہنتی ہیں۔ کویت ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے 2 گھنٹے اور انڈیا سے 2.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ کویت کا کالنگ کوڈ +965 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم کے W ہے۔ ناظرین، اگر آپ کویت کی سیر کے لیے جائیں تو یہاں کئی خوبصورت اور تاریخی مقامات ضرور دیکھیں۔ کویت ٹاورز ملک کی سب سے مشہور علامت ہیں، جہاں سے پورے کویت سٹی کا دلکش منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گرینڈ مسجد آف کویت اپنی شاندار اسلامی طرز تعمیر اور خوبصورتی کی وجہ سے دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ خریداری کے شوقین افراد کے لیے دی ایونیوز مال ایک بہترین جگہ ہے، جہاں دنیا کے تقریباً تمام مشہور برانڈز موجود ہیں۔ اسی طرح سوق المبارکیہ کویت کی قدیم ثقافت، روایتی بازاروں اور مقامی کھانوں کا بہترین نمونہ پیش کرتا ہے۔ کویت اپنی صاف ستھری سڑکوں، جدید انفراسٹرکچر، مضبوط معیشت اور اعلیٰ معیار زندگی کی وجہ سے دنیا بھر میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال ہزاروں افراد یہاں ملازمت، کاروبار اور سیاحت کی غرض سے آتے ہیں۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر اکثر کویت یا دوسرے ممالک کے بارے میں مختلف افواہیں اور غیر مصدقہ خبریں گردش کرتی رہتی ہیں۔ اس لیے کسی بھی خبر پر یقین کرنے سے پہلے مستند ذرائع سے اس کی تصدیق ضرور کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو کویت کے بارے میں یہ معلومات پسند آئی ہوں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں، تاکہ آئندہ بھی دنیا کے خوبصورت ممالک، تاریخی مقامات اور دلچسپ معلومات پر مبنی ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس ملک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔